हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम STS एग्ज़ाम राजस्थान में। एज वेल एज यू नो दैट वी हैव completed some topics of STS exam MAT paper. In these topics, the most important topic is classification. Classification means वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ हमने पार्ट 1 में यानी कल समझा था कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से जो सबसे अलग होता है उसको छांटना होता है। ठीक है, वर्गीकरण का पहला पार्ट हमने कर लिया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हमने थोड़े बेसिक सवाल किए थे। आज पार्ट 2 है, थोड़े लेवल के सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम पार्ट 2 का बेसिक समझते हैं। पहला सवाल है, ये जो पार्ट 2 है वो संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, कल वाला जो पार्ट 1 था जो थोड़े इजी सवाल थे वो शब्दों पर आधारित थे, क्रियाओं पर आधारित थे और उत्पाद, रंगों आदि पर आधारित थे। ठीक है, आज वाले संख्याओं पर आधारित है। और पार्ट 3 में जो हम सवाल लाएंगे वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेट जो वोवेल्स कॉन्सोनेंट होते हैं उन पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, A 43, B 53, C 63, D 73। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। A 43, B 53, C 63, D 73। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 43, 53 और 73 अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें अपने अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। और C 63 में 7, 9, 1 और 63 का भाग जा रहा है, तो इसलिए ये भाज्य है और बाकी सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल, A 35, B 49, C 50, D 63। इसका सही आंसर B हो जाएगा क्योंकि 35 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 50 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 63, 64 तो 63 से एक ज़्यादा है, इसलिए वो पूर्ण संख्या है। और अगर इसमें एक लॉजिक और हो कि 35 से एक ज़्यादा 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 63 से एक ज़्यादा 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, पर 49 से एक ज़्यादा 50 पूर्ण नहीं है, 50 से एक ज़्यादा 51 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए दो एक समान है और दो अलग है, तो ये सेट नहीं हो रहा है, इसलिए बी जो 49 है वही सही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कभी भी घन भी आ सकता है, जैसे 216 6 का घन है और 3 अदर ऑप्शंस कुछ भी दे दिए। ठीक है, और इसका कई बच्चे आंसर सी भी देते हैं क्योंकि A 35 भी 7 का भाज्य है, B 49 भी 7 का भाज्य है, D 63 भी 7 का भाज्य है। तो सही जो ज़्यादा सही आंसर B होगा क्योंकि भाज्य वगैरह तब देखे जाते हैं जब कोई घन या घनमूल, वर्ग या वर्गमूल न हो प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, A 21-6, B 28-42, C 42-12, D 84-24। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्योंकि देखिए जो दूसरी संख्या है, डैश के आगे जो संख्या है 6 दूए 12, 12 का उल्टा 21। ठीक है, सी ऑप्शन में 12 दूए 24, 24 का उल्टा 42। डी ऑप्शन में 24, 24 दूए 48, 48 का उल्टा 84। और बी ऑप्शन में 42 का डबल 84, 84 का उल्टा 48 होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न, A 27, B 326, C 5 126, D 463। तो इसमें सही आंसर सी हो जाएगा क्योंकि अन्य सभी में पहली संख्या के घन जो है उसमें
एक घटाने पर दूसरी संख्या आ रही है, यानी दूसरी संख्या में एक जोड़ने पर पहली संख्या का घन आ रहा है। जैसे 7 में एक जोड़ने पर 8 जो 2 का घन है, 26 में एक जोड़ने पर 27 जो 3 का घन है, और 63 में एक जोड़ने पर 64 जो 4 का घन है। पर 126 में एक जोड़ने पर 127 जो 5 का घन नहीं है। 5 का घन 125 है जो एक घटाने पर आ रहा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। ए 49 33, बी 62 46, सी 83 67, डी 70 55। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप अंतर निकाल के देखिए। 49 में से 33 गए, कितने बचे? 16। 62 में से 46 गए, 16। सी 83 में से 67 गए, 16, और 70 में से 55 गए, 15। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी का अंतर 16 है और इसका 15 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6। ए 206, बी 125, सी 27, डी 8। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 125 5 का घन है, सी 3 का घन है, डी 2 का घन है, लेकिन 206 किसी का घन नहीं है। और प्रश्न नंबर 7। ए 20 16 18, बी 18 14 16, सी 16 12 14, डी 14 11 13। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मध्य वाली संख्या में 2 जोड़ने पर लास्ट वाली संख्या और उसमें 2 जोड़ने पर पहले संख्या है। ये सभी में क्रम में 16 + 2 18, 18 + 2 20। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में 14 + 2 16, 16 + 2 18। सी ऑप्शन में 12 + 2 14, 14 + 2 16। सी ऑप्शन में डी ऑप्शन में 11 + 2 13, पर 13 + 2 15 है। तो डी आंसर सही हो जाएगा इसका, मतलब डी आंसर और तीनों से मैच नहीं कर रहा है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज पीडीएफ पर आपको ले चलते हैं, जिससे आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं। ठीक है। पार्ट 1 की एक्सरसाइज भी मैंने डाली थी टेलीग्राम ग्रुप में और करवाई भी थी यूट्यूब पर भी, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10 तारीख के बाद मैं क्रैश कोर्स चलाऊंगा 10 अप्रैल 2022 को, जिसमें जो क्लास 11 के एनुअल एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा में संभावित प्रश्न होंगे, उनको मैं करवाऊंगा, उनका जिक्र करूंगा। ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज पीडीएफ पर चलते हैं। ये सवाल मेरे बुक में से उठाए हुए हैं, तो क्रमांक सेम नहीं आ रहे हैं, तो 79 80, यानी आप इसे पहला दूसरा मान लें। ए ऑप्शन 143, बी 165, सी 183, डी 289। इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि 289 पूर्ण वर्ग संख्या है, 17 का पूर्ण वर्ग 289। 80 नंबर प्रश्न, यानी 2 नंबर प्रश्न। ए 8, बी 42, सी 49, डी 35। ये आपको करना है, और ये सभी सवाल आपको करने हैं। इनमें से थोड़े सवाल हाई लेवल के हैं, वो भी आपको करने का प्रयास करना है, क्योंकि परीक्षा में आपको बहुत कम टाइम मिलता है एक प्रश्न करने के लिए, सिर्फ 54 सेकंड मिलते हैं। ठीक है। ये सवाल भी आपको करने हैं। हाँ, कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, जैसे निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में ग्रुप से संबंधित नहीं है। सवाल वही है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, मतलब जो 3 ऑप्शंस है उनसे अलग कौन सा है, भाव यही है। ठीक है। तो इनमें से आपको छांटना होगा। जैसे कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, संख्याओं का ग्रुप होता है एक 3 5 11 14 17 21, इसमें सबसे अलग कौन होगा? तो 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें सबसे अलग सी यानी 14 होगा, क्योंकि बाकी सभी विषम संख्याएं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेट में जो वोवेल कॉन्सोनेंट होते हैं उनका जिक्र करेंगे, उनसे जो सवाल बनते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। नोट्स और एक्सरसाइज पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में पिन है। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।